जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ गुरु जी के 1 से लेकर 25 वचन तक शेयर किए और इस वीडियो में मैं आगे के वचन गुरु जी द्वारा जो समय समय पर संगतों को कहे गए उनको आपके साथ साझा करूंगी। उम्मीद है कि आप गुरु जी के वचनों को सुनकर उनसे कनेक्शन बना पाएंगे और अगर आप थोड़ी देर भी गुरु जी के साथ कनेक्शन बना पाते हैं तो ये मेरी जो भी मैंने कोशिश की है वो सफल मानी जाएगी। आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना संगत जी। गुरु जी, आपके चरणों में आपकी बेटी एक छोटी सी कोशिश कर रही है कि आपके वचनों को संगत के साथ साझा कर पाऊँ, आपकी महिमा का बखान कर पाऊँ। जो भी आपने कहा उतना ही बोल पाऊँ, बस इतना आशीर्वाद दीजिएगा। और कोई अगर गलती हो जाए तो अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, कोई त्रुटि होती है, कुछ भी आपको लगता है कि मैंने गलत या कुछ भी गलती हुई तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर लगता है अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरी गलती को ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको दोहराऊँ ना और बिल्कुल गुरु जी का जो भी बखान करूँ बिल्कुल सही तरीके से कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु जी ने 26वें वचन में कहा, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच में तारियां विच नज़र आवांगा। संगत बधेगी, जितनी मर्जी जगह बधा लो फिर भी कम पड़ेगी, ऐनी संगत बधेगी। अतः मतलब ये था गुरु जी का कहने का कि बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, अभी बाद में तारों में नज़र आऊँगा मैं। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ जाएगी कि जितनी मर्जी आप जगह बढ़ा लो फिर भी कम पड़ेगी। एक समय वह भी था जब गुरु जी सबसे नहीं मिलते थे संगत जी, जिससे उन्हें मिलना होता था, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वह खुद बुला लेते थे। संगत जी, वचन 27 में गुरु जी ने कहा है, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो ही बचेगा। मतलब था गुरु जी का कि आने वाला समय बहुत ख़राब आ रहा है। जो प्रार्थना वे विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा, ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाएगा, वही बच पाएगा। तो संगत जी, हमें भी अपने ईश्वर से, अपने गुरु से 1 to 1 कनेक्शन बनाना है और पूरी आस्था के साथ उन्हें अपना समर्पण करना है, जिससे वो हमें हर मुसीबत से बचाएं, हर कठिनाई में हमें हिम्मत दें कि हम उसका सामना कर पाएँ। संगत जी, वचन 28 में गुरु जी ने कहा कि हम प्यार से गुरु जी का आश्रम जिस बड़े मंदिर को कहते हैं, गुरु जी ने कहा यहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है और मेरा आशीर्वाद भी मिलता है। वचन 29 में गुरु जी कहते हैं कि बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। संगत जी, बड़े गुरु जी जब भी अपनी संगतों को अपने सामने बिठाया करते थे तो वो चाहते थे कि वो जो संगत उनके आसपास बैठी है वो पूरी तरह गुरु जी में लीन हो जाए, शिव जी में लीन हो जाए, शिव जी का पाठ करे, गुरबानी सुने और जितना भी समय वहाँ पर है बस ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाकर रखे, उसका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी ना भटके और जो भी गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं वो पूरी संगत तक पहुँचे। 30वें वचन में गुरु जी ने कहा कि गुरु ਨੂੰ कदे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, खुश रहकर जो भी होएगा वो ही ठीक है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। 31वें वचन में गुरु जी ने बोला है कि हाड़ माजदा सामने बैठा हाँ लोका ने इंसान ही समझ लेता। मतलब गुरु जी कहना चाहते थे कि मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ तो लोगों ने मुझे इंसान ही समझ लिया है, मेरी शक्ति का एहसास ही नहीं है किसी को। इसके बाद गुरु जी का है
32वां वचन, जिसमें गुरुजी ने कहा है कि लोगों बाद भी समझ आएगा कि मैं की हाँ। और गुरुजी ने कहा कि अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ और क्या मेरी शक्तियाँ हैं। वचन 33 में गुरुजी ने कहा है कि मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर गुजारा किया है, मैंने बम्बई की सड़कों पर भी मांगी है मुझे। तुम्हें पता है कि इतना मुश्किल होता है, यानी गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वे चाहे तो एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। 34वें वचन में गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हें इंसान की तरह नज़र आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटियों जैसे नज़र आते हो। वचन 35 में गुरुजी ने कहा है, मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। जी हाँ संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत कृपालु हैं। जब वो चोले में थे तब भी वो संगतों पर बहुत कृपा करते थे, उनकी गलतियों को भी माफ़ कर दिया करते थे और आज भी वो संगतों का उद्धार कर रहे हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं। बस वो थोड़ी परीक्षा लेते हैं और जो उनकी परीक्षा में पास हो जाता है वो सदा के लिए गुरुजी का हो जाता है। वचन 36 में गुरुजी ने कहा है, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। वचन 37 में गुरुजी ने कहा है कि सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। वचन 38 में गुरुजी ने कहा कि धरती पर पानी बढ़ जाएगा। ये गुरुजी के ऐसे अनमोल वचन हैं, उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था और वो समय समय पर अपनी संगतों को इशारा कर दिया करते थे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कैसे हमें उन परिस्थितियों से बच कर रहना है, कैसे उनसे अपनी सुरक्षा करनी है। और सबसे बड़ी सुरक्षा तो हमारे गुरुजी करते हैं। हमें उनकी शरण में रहना है, हमें उनके प्रति पूरी आस्था रखनी है और अपने गुरुजी की आस्था से ही अपने और चारों तरफ हमें एक सुरक्षा कवच का एहसास होता है कि गुरुजी ने हमें सुरक्षा प्रदान कर रखी है, जिससे हम इस दुनिया में आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जो भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं उनसे डट कर सामना करने की हिम्मत भी गुरुजी देते हैं। वचन 39 में गुरुजी ने बोला है कि गुरुजी ने कहा कि जो लोग पेड़ काटते हैं वो गलत करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पेड़ हमारे जीवन का ऐसा अहम हिस्सा है जिनको अपने से हम दूर कर रहे हैं तो अपने लिए मुसीबतें ही बढ़ा रहे हैं। वचन 40 में गुरुजी ने कहा कि मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है, तो इसलिए गुरुजी तक पहुंचने के लिए जो गुरुजी ने कहा कि करो वो हमें करना है। गुरुजी को खुश करने के लिए हमें वही करना है जो गुरुजी चाहते हैं। वचन 41 में गुरुजी ने कहा कि मैं नींबू वकन निचोड़ना वा। मतलब कहने का उनका ये था कि मैं बहुत कड़ी परीक्षा लेता हूँ, जिसे भी अपनी संगत बनाता हूँ तो वो परीक्षा देने के लिए तैयार रहे। वो कहते हैं कि अगर एक ज़रा सा भी रस रह गया तो फ़ायदा क्या। गुरुजी का कहने का मतलब है कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण तुम नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। ये गुरुजी का 42वां वचन है जिसमें उन्होंने ये सब अपनी संगतों को बताया। वचन 43 में गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ने कहा कि लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को वो ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है संगत जी, तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हों या अस्पताल में हों,
सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी ने ऐसा कहा अपने वचनों में। वचन 44 में लंगर प्रसाद ऐथे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ ते मिठाई। गुरुजी ने 44वें वचन में ये बोला। उनका कहने का मतलब था कि गुरुजी ने कहा कि लंगर और चाय प्रसाद मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर आप इसे बाहर ले जाते हैं तो यह मिठाई के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। वचन 45 में गुरुजी ने अपनी संगत से कहा, गुरुजी ने कहा लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए संगत जी कभी भी। उन्होंने माना कि लंगर प्रसाद मेरा आशीर्वाद है और उसे दोबारा गर्म करके हम गुरुजी का सारा आशीर्वाद ख़त्म कर देते हैं। वचन 46 में गुरुजी कहते हैं मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उसमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है ना संगत जी, उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कल्याण को सबको सुनाते हैं तो आप भी आशीर्वाद पाते हैं और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रहकर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर संगत मेरे बड़े मंदिर तक आकर माथा टेके, वो बस मुझे याद करे और वो जहाँ भी होगी मेरी ब्लेसिंग्स उसे वहीं मिल जाएंगी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कभी भी अपने तक नहीं रखनी चाहिए। उनका सत्संग, उनके महिमा हमेशा शेयर कीजिए, जिससे और जिनको गुरुजी के आशीर्वाद की ज़रूरत है उन तक आप माध्यम बन जाएं आशीर्वाद पहुंचाने वाले। वचन 47 में गुरुजी ने कहा, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हमें पता चले। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत ही निराले होते थे, बहुत ही अद्भुत होते थे और वो कल्याण कर भी देते थे और हमें पता भी नहीं चलता था। कभी कभी तो वो ऐसा काम कर देते थे या ऐसा कह देते थे कुछ करने के लिए कि संगत जिस भी इंसान को वो ऐसा करने के लिए कहते थे वो अचंभित हो जाता था, परेशान होता था, गुस्सा भी शायद उसे आता होगा, लेकिन गुरुजी को तो सब पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कैसे करना है सब कुछ। कोई भी बीमारी होती थी, कोई भी तकलीफ़ होती थी तो गुरुजी उसको दूर करने के लिए ना जाने कैसे कैसे तरीके अपनाते थे और अपनी संगतों का उद्धार चुटकियों में कर देते थे। वचन 48 में गुरुजी ने कहा है कि ऐसा गुरु मिलेगा कहीं। मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। गुरुजी ने कभी भी कोई भी प्रवचन नहीं दिए, कोई उपदेश नहीं दिए। गुरुजी बस कल्याण करने में विश्वास रखते थे और उन्होंने जब चोले में थे तब भी संगतों का कल्याण किया संगत जी, और अब वो चोले में को त्याग चुके हैं लेकिन वो हर संगत के दिल में हैं। और जहाँ भी स्वरूप मेरे गुरुजी का है, जिस भी जगह पर, जिस भी घर में, वहाँ पर मेरे गुरुजी साक्षात विद्यमान हैं। और जब भी कोई संगत उन्हें तकलीफ़ में याद करती है तो वो अपने तरीके से उसका कल्याण करते हैं। वचन 49 में गुरुजी ने कहा है कि सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला, और उनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गढ़ नीला जो कलर होता है वो गुरुओं का नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिरोज़ी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, यह इस्तेमाल कर सकते हैं। वचन 50 में गुरुजी ने कहा, आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं तो पीछे नहीं। इसके लिए आप अपने ईश्वर का बहुत बहुत शुक्राना कीजिए। संगत जी, इस वीडियो में मैंने आपके साथ गुरुजी के और 25 वचन शेयर किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपका कनेक्शन जो मैंने वचन इसमें बोले हैं गुरुजी की आज्ञा से, उनको सुनकर आप गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा सा भी बना पाएंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी
बस हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना कीजिए, समर्पण पूरा कीजिए। अगर गुरुजी से जुड़े हैं तो उन पर भरोसा रखिए, वो जो भी करेंगे सही करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे, हमारी बेहतरी के लिए करेंगे और हमें हर उस चीज़ से दूर रखेंगे जो हमारे लिए सही नहीं है। तो कभी भी उनसे ज़बरदस्ती कुछ भी ऐसी अरदास नहीं लगानी है जो हमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बस मालिक से ये गुज़ारिश करनी है कि मालिक हमें इतना दीजिए जो गृहस्थी में समा जाए और इतना काबिल बना दीजिए कि ना हम भूखे रहें और ना ही हमारा साथ कभी भूखा रहे। कभी भी कोई हमारे दर पर आए तो हम उसकी मदद कर पाएँ। कभी भी लेने वालों में हमारा नाम शामिल मत करना। बस इतनी मेहर करना कि हम लोगों की सेवा कर पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ। देने वालों में हमारा नाम लिख देना और अपनी कृपा इतनी रखना कि हमें किसी के आगे झुकना न पड़े, तेरे अलावा किसी से कभी कुछ मांगना न पड़े और इस लायक बना देना कि कभी भी तेरे अलावा किसी के आगे मदद के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। बस अपनी मेहर हमारे पे सदा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं है हमारे लिए उससे दूर रखने के लिए भी तेरा फिर से शुक्राना। सदा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा अपने बच्चों पर अपनी मेहर बरसाते रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुपा, लव यू गुरुजी। संगत जी, अगली वीडियो में मैं गुरुजी के आगे के वचन आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपनी ब्लेसिंग्स और अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ करिएगा और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको ठीक लगता है मेरी कोशिश तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शुक्राना गुरुजी लिख कर जाइए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा यूं ही बरसती रहें। गुरुजी आपका हर कार्य संवारें, हर तमन्ना पूरी करें। जो आपके लिए ज़रूरी हो वो आपको सब मिले, सारी दुनिया की खुशियाँ, सारे आपके काम पूरे हों। यही गुजारिश मैं गुरुजी से करूँगी। सारी संगतों पर अपनी मेहर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।